आज के हमारे निबंध का टॉपिक है सफलता की कुंजी। ज्योतिषी कहते हैं भाग्यवादी सब भगवान पर छोड़ने की राय देते हैं। सच तो यह है कि परिश्रम और अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। देव देव आलसी पुकारा, इस उक्ति को केंद्र में रखकर एक निबंध लिखिए। मनुष्य ही चिंतन क्षमता रखता है तथा केवल उसी में संकल्प करके किसी भी असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को संभव बनाने का सामर्थ्य विद्यमान है। पुरुषार्थ के बल पर वह क्या कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही आज मृत्य लोक को नंदन कानन बना दिया है, जिसे देखकर स्वयं विधाता भी चकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। अर्थात संसार कर्म प्रधान है। यहाँ अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। कर्म के कारण ही आज का मनुष्य पाषाण युग से निकलकर अंतरिक्ष युग में आ पहुँचा है। कर्म ही पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ के बल पर मनुष्य ने पर्वतों को काटकर सड़कें बना दी, नदियों का रुख मोड़ दिया, समुद्र की गहराइयों से खनिज निकाल लिए, पृथ्वी के गर्भ में छिपी अनंत खनिज संपदा को प्राप्त कर लिया, आकाश में पक्षियों की भांति उड़ने में समर्थ हो गया। यही नहीं, दूसरे ग्रहों पर भी उसके चरण पड़ चुके हैं। आज की संसार के समस्त वैभव, सुख, समृद्धि आदि का कारण मनुष्य का पुरुषार्थ ही है। इन्हीं सब कारणों से मनीषियों का मानना है कि केवल कार्यशील मनुष्य ही समय पर शासन करते हैं। समय भी उन्हीं के रथ अश्वों को हाँकता है जो कर्मण्य है। कुछ लोग मानव जीवन में उसकी उन्नति और उपलब्धियों के लिए भाग्य को उत्तरदायी मानते हैं। भाग्यवादियों के तर्क है कि जो कुछ मनुष्य के भाग्य में लिखा है वह अवश्य होकर रहता है। वे कहते हैं, कर्म गति टारे नहीं टरे। भाग्य के कारण ही सत्यवादी एवं महाप्रतापी राजा हरिश्चंद्र को एक नीच के हाथ बिकना पड़ा और शमशान में नीच काम करना पड़ा। भाग्य के कारण ही श्री राम को जंगलों की खाक छाननी पड़ी। भाग्य के कारण ही पांडवों को वनवास में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा तथा दुर्योधन जैसे अहंकारी ने काफी समय तक सुख भोगा। यदि भाग्य बली ने होता तो भीम जैसे महायोद्धा को विराट के यहाँ रसोइये का काम न करना पड़ता। कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं तो कुछ पुरुषार्थ के समर्थक। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। पुरुषार्थ पर विश्वास करने वाले कहते हैं कि यदि अब्राहम लिंकन भाग्य के भरोसे बैठा रहता तो अपने पिता के साथ जीवन भर लकड़ियां काटने का काम करता रहता। स्टालिन जीवन भर अपने पैतृक व्यवसाय जूते बनाने का कार्य करता। नेपोलियन कभी विश्व विजेता न बन पाता। भाग्यवादी भी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देकर अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि राम के विवाह का शुभ मुहूर्त वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी ने निकाला था, पर विवाह के तुरंत बाद वनगमन, फिर दशरथ की मृत्यु और बाद में सीता का हरण भाग्य के कारण ही हुए। इसीलिए भाग्यवादियों का कहना है कि अदृश्य की लिपि ही भाग्य है। दोनों पक्षों का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता। वास्तव में कर्म और भाग्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठने वाले आलसी और निकम्मे होते हैं। पुरुषार्थ किए बिना भाग्य भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। इसीलिए यह सुक्ति सत्य ही प्रतीत होती है। देव देव आलसी पुकारा, अर्थात भाग्य देगा। इस प्रकार का कथन केवल आलसी ही कहा करते हैं। हमें कवि की उस उक्ति पर ध्यान देना चाहिए, पुरुष हो पुरुषार्थ करो, उठो वर्तुल्य वरो उठो। निष्कर्षतः परिश्रम और सफलता का चोली दामन का साथ है।
परिश्रम करने से ही असंभव को संभव तथा कल्पना को यथार्थ में परिणत किया जा सकता है। परिश्रम ने ही आज पाषाण युग के आदि मानव को अंतरिक्ष युग में ला खड़ा किया है। आज वह जल, थल और आकाश का स्वामी बन बैठा है। परिश्रम के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। कहा भी है, उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देमेत का पुरुषा वंदते। आशा करती हूँ कि आपको आज का निबंध समझ में आ गया होगा और आप भी पुरुषार्थ और भाग्य के भरोसे बैठने इन दोनों के अंतर को समझ सके होंगे। अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप निबंध चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।